नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का MSP द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम हिंदी ग्रामर की श्रृंखला में पद्य साहित्य को कंप्लीट कर रहे थे और उसमें आज का ये अंतिम टॉपिक है नई कविता। इसको हम कंप्लीट करेंगे। यदि आप लोगों ने इसके पहले के सभी युगों के बारे में नहीं पढ़ा हो तो उसके बारे में आप लोग पढ़ लें, फिर हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। आप लोगों को इसकी लिंक या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या आप इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के हिंदी पद्य साहित्य में यह देख सकते हैं। और इसमें बाकी सारी ग्रामर का पोर्शन भी आपको कवर कराया गया है। और विमल सर के द्वारा आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की जो श्रृंखला की जा रही है वह भी आप लोग देखें और उसका लाभ उठाएं, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री हैं। ना ही आपको समय की बाउंडेशन है, ना ही क्लास की बाउंडेशन है। आप कभी भी किसी भी समय इनको देख सकते हैं और सुन सकते हैं। इतनी आसान भाषा में वह समझाते हैं कि 2-3 बार में, वैसे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगी, और एक बार नहीं तो कम से कम 2 बार और 3 बार देखने पर वह आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? इसलिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए। ठीक है ना? चलिए चलते हैं। सबसे पहले जो भी नए छात्र हों और यदि उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वह सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करते हैं नई कविता। तो नई कविता का समय सन 1950 से माना जाता है, जो आज तक चलते आ रहा है। आधुनिक काल की ये भाग है, अंतिम भाग है नई कविता। नई कविता का समय सन 1950 से आज तक है। यह परिस्थिति की उपज है। किस प्रकार से? यह परिस्थिति की उपज है कि परिस्थितियों ने इसको मांगा है। ठीक है ना? इसके पहले हम पढ़ चुके हैं प्रयोगवाद। नई कविता स्वतंत्रता के बाद लिखी गई कविता है जिसमें नवीन भावबोध, नए मूल्य तथा नया शिल्प विधान है। मतलब अभी तक जितनी भी कविताएं या काव्य रचनाएं हो रही थी उसके अलावा इसमें सारी चीज़ें नई हैं, बिल्कुल नई। आपको उसका नवीन होगी, नई भाषा शैली होगी, उसकी नई भावनाएं होंगी। ठीक है ना? चलिए हम इसके विशेषताओं पर चलते हैं। सबसे पहले लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। लघु मानववाद मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अपने कविता का विषय बनाया गया, और मानव जीवन की छोटी छोटी सी घटनाओं को, ठीक है ना, जिसको कोई भी व्यक्ति इम्पोर्टेंस नहीं देता है, उन घटनाओं को भी लेकर के इन्होंने अपनी कविता का विषय बनाया। दूसरा है प्रयोगों में नवीनता। नए प्रयोग किए, अभी पढ़ा ना, नए प्रयोग, नए शिल्प, नए विधान, नई भाषा शैली। तो कवियों ने नए नए भावों को नए नए शिल्प विधानों में प्रस्तुत किया है। आगे अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। जो भी कवियों को अनुभूतियां हुई हैं उनका वास्तविक चित्रण किया है। इस युग की कविताओं में मानव समाज की अनुभूतियों का यथार्थपरक चित्रण किया गया है। मतलब जो वास्तविक घटनाएं थीं, वास्तविक अनुभूतियां थीं, उनका यथार्थ तथ्य वर्णन, ज्यों का त्यों वर्णन किया गया था। अगला है व्यंग्य प्रधान रचनाएं। इस युग के कवियों ने, अच्छा, यह जो व्यंग्य प्रधान रचना है लगभग सभी युगों की प्रमुख विशेषताओं में से एक रही है। क्यों? क्योंकि हमारी समाज में ऐसी बुराइयां हैं जो कभी ना तो खत्म हुई हैं, लेकिन कल्पना की जाती है कि खत्म हो जाएं। तो उनको मिटाने के लिए व्यंग्य प्रधान रचनाएं करनी आवश्यक होती हैं। अभी भी देखें, अभी भी आप कवियों को सुने तो वह भी एक व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करते हुए व्यंग्य के माध्यम से उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। उससे बहुत लाभ भी होते हैं और कुछ केवल मजे के लिए भी बना दी जाती हैं। ठीक है ना? तो इस युग के कवियों ने मानव जीवन की विसंगतियों, अनैतिकतावादी मान्यताओं पर व्यंग्यात्मक प्रहार किए। अब बिंबों का प्रयोग, नए नए बिंब, मतलब नए कुछ चित्रात्मक परिवर्तन। प्रयोगवादी कवियों ने नूतन बिंबों की खोज की। यह एक प्रयोगवादी कविता का उदाहरण है जिसके लेखक कौन थे? दुष्यंत कुमार कवि। कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ। उनकी भावना समझना। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा होगा।
तो बात उन्होंने किसी नूतन बिंबों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि नए नए बिंब लेके आए। बिंब मीन्स क्या होते हैं? वस्तुएं, नवीन वस्तुएं, मतलब एक कविता की नई शैली को उन्होंने लिया है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा होगा। तो चलते हैं अब आगे कुछ नई कविता के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के साथ हम अपने पाठ को विराम देंगे। पहले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी रचना है सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख। दूसरे हैं शमशेर बहादुर सिंह। इन्होंने कहा काल तुझसे होड़ होगी, बात बोलेगी हम नहीं बोलेंगे। मतलब उन्होंने कहा बात बोलेगी हम नहीं। तीसरे कवि हैं दुष्यंत कुमार, जिनकी अभी हमने कविता पढ़ी थी। उन्होंने सूर्य का स्वागत और साय में धूप जैसी रचनाएं रची हुई हैं। चौथे कवि हैं हमारे रघुवीर सहाय। इन्होंने कहा हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो। और एक और है आत्महत्या के विरुद्ध। पांचवे हैं, हालांकि बहुत सारे हैं, हमने कुछ ही लेके आ रहे हैं, नरेश मेहता। इन्होंने लिखी है बोलने दो चिड़ को, बोलने दो चिड़ को, उत्सव और बन पाखी सुनो। तो धन्यवाद साथियों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कमेंट में जब बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, मतलब समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है ना, ये कोई ऐसा फ़नी वाली तो है नहीं, एजुकेशनल है, तो समझना तो है ही हमें। ठीक है ना, और चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो की लिंक अपने फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से और भी लोगों तक शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।